ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। मैं बसरा में उनके पास हाज़िरी मेरी हुई। एक शख्स हाज़िर हुआ तो अर्ज़ करने लगा, शेख घर में फ़क्र और फाका है। लेकिन उसने जो पहले लफ्ज़ कहे थे वो लफ्ज़ कुछ और थे कि शेख मेरे घर में चींटियाँ और मकोड़े कीड़े नहीं हैं, तो इस बात की दलील है घर में कोई ज़रा ही नहीं गिरता, इतना फाका है। मकोड़े ज़र्रे मेरे घर में नहीं हैं, मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरे लिए कुछ कीजिए। तो सरकार का फरमान है कि अच्छा ऐसा है कि कल आना। वो कल आया, उसने अपनी ज़बूहुल आली की दास्तान उससे बदतर सुनाई। कितने फाके हैं, घर में मशकीज़ा है वो भी फट गया है, उसको पैमद लगा लगा के थक गया हूँ, मशकीज़े में पानी नहीं रहता, मेरे घर में पानी का खतरा भी नहीं, मेरे घर में दाना भी नहीं, मेरे घर में जौ भी नहीं, मेरे घर में कोई पनीर भी नहीं, मेरे घर में कोई जैतून नहीं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, फाकों से हैं। और फिर एक बात अर्ज़ की उस साहिल ने, शेख मैं आपसे इमदाद नहीं मांगने आया, दुआ मांगने आया। इमदाद मांगने नहीं आया, दुआ मांगने आया। मेरी दुआ फरमा दें और मुझे कोई दुआ बता दे। शेख ने सर झुकाया, फरमाया कल आना। उसने मायूसी की हालत में शेख के चेहरे पे नज़र की, लेकिन अल्लाह के वली थे, उसे भरोसा और एतमाद था। और याद रखिएगा, जिसको मिला है एतमाद में मिला है, और जिसको मिला है भरोसे पे मिला है, भरोसे में मिला है। अगली दफ़ा आया, अगले दिन आया तो खामोश बैठ गया, वो नहीं बोला और खामोश बैठा रहा। हज़रत ने उसके कंधे से पकड़ के उसे अपनी तरफ मुतवज्जे फरमाया मुझे तेरी दर्द, तेरी तंगदस्ती, तेरी ज़बूह हाली का एहसास है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं 3 दिन मुसलसल अल्लाह के अवामिर की तरफ मुतवज्जे हूँ। 3 दिन मुसलसल मैं अल्लाह के ख़ज़ानों में देख रहा हूँ कि तेरे लिए कोई रिज़्क़ का ज़र्रा है, कोई रिज़्क़ का दरवाज़ा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक दूर रोशनी नज़र आ रही है और वो नज़र आ रही है। अगर तू उस पर मुतमिन होता है तो फिर तेरी 10 नस्लों के लिए रिज़्क़ के दरवाज़े हैं। और फरमाया, सीने पे हाथ रख के फरमाया, हसन इस बात का अल्लाह की रहमत से गवाही देता है कि तेरी 10 नस्लों में रिज़्क़, वुसअत, बरकत के दरवाजे। जब उसने 10 नस्लों की बात सुनी, उसका सांस में सांस हौसला आया और वो बेचारा जो मायूसी में चला गया था उसके अंदर कुछ जान और रमक आई। तो कहने लगा, हुजूर आप फरमाए मैं क्या करूं? फरमाया, रोज़ी कर, मेहनत कर, रोज़ी कर, मेहनत कर, और कुछ कमा, कुछ बचा, खा भी सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा आशूरा के दिन के लिए बचा, थोड़ा थोड़ा 10 मुहर्रम के लिए बचा। जब 10 मुहर्रम करीब आए तो यकम मुहर्रम को मेरे पास आ जाना, यकम मुहर्रम को मेरे पास आ जाना। कहा ठीक है। वो चला गया। यकम मुहर्रम से पहले वो आ गया। शेख ने देखा, पहचान लिया, उसे बिठाया, मोहब्बत दी। फरमाया, अब जितने पैसे तेरे पास हैं, तो उसने कहा चंद दिरहम है और मैं बहुत हैं, चंद दिरहम ऐसा कर घर वालों पे खर्च कर 10 मुहर्रम को, ये चंद दिरहम 10 मुहर्रम को घर वालों पे खर्च कर। क्योंकि आका का फरमान है, जो आशूरा के दिन अपने घर वालों पे रिज़्क़ की वुसअत करेगा, आशूरा के दिन 10 मुहर्रम के दिन अपने घर वालों में को खुला रिज़्क़ देगा और उन पे खर्च करेगा। एक रिवायत में है खुला, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, एक में है खर्च, जितना तौफीक हो खर्च करेगा तो अल्लाह जल्ला शानुहु उसकी नस्लों को फ़क्र फाके से बचाएंगे और अल्लाह उससे राज़ी होंगे और उसके लिए जन्नत के वादे हैं। आपने उसे वादे सुनाए और वह चला गया। साल के बाद आया तो देखा कि एक दूर से एक शख्स है जिसके साथ 3 ऊँटनियाँ हैं, एक पे खुद बैठा है, 2 पीछे चल रही हैं। उसने आके ऊँटनियाँ बिठाई, बिठाने के बाद जब शेख के पास करीब आया तो शेख ने पहचाना, ये तो वही शख्स है, लेकिन आज इसकी हालत बदली हुई है, इसके नक्शे बदले हुए हैं, इसकी कैफियतें बहुत ज़्यादा बदली हैं, क्या हुआ? उसने आके सलाम अर्ज़ किया, अदब से बैठा और कहने लगा, हुजूर आपके अमल ने मुझे रंग दिया, मेरा ज़र्रा ज़र्रा का कमाया हुआ था, मेरा ज़र्रा ज़र्रा का हलाल जमा किया हुआ था, उस ज़र्रा ज़र्रा के जमा किए ने मेरे लिए हैरत अंगेज़ रहमत और बरकत के दरवाज़े खोले। आपने फरमाया, ये जो ऊँटनी जिस पे बैठ के आया हूँ फ़लाँ नस्ल की आला ऊँटनी है। एक शख्स को मैंने देखा, वो आवाज़ लगा रहा है, कोई इस ऊँटनी को ख़रीद ले, चाहे उधार पे ले ले और मैं उससे पैसे बाद में ले लूँ। मैंने उससे पूछा कि इस ऊँटनी के बारे में तुझे क्या ऐब है?
तो इसे ज़बरदस्ती आखिर क्यों बेचना चाहता है? कहा वो खामोश रहा, कहा कि मियाँ अगर लेना है तो ले लो वरना हम चले हैं। कहा नहीं बताएं। जब मैंने इसरार किया, कहा कि मैंने इस ऊँटनी के बारे में, इस ऊँटनी का ख्वाब देखा अपने बारे में, इसको ख्वाब में देखा, अपने बारे में देखा कि मेरे लिए ये ऊँटनी मुआफिक नहीं है और मैं किसी ऐसे शख्स को बेचूं जो ज़रूरतमंद हो, चाहे वो उधार ले ले। और कहा वो ज़बरदस्ती मुझे कहने लगा तुम ले लो। मैंने कहा मेरे पास एक दिरहम भी नहीं है, एक दिरहम एक दौनिक भी नहीं है, एक औकिया कुछ भी नहीं है। कहा कुछ नहीं है, ऊँटनी ले लो, इसे बेचो, जो मुनाफा मिले तुम ले लेना, जितनी की बिके मुझे दे देना, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। कहा ज़बरदस्ती ऊँटनी के लगा मुझे देके चला गया। कहा मैं परेशान हुआ तो अचानक मेरे दिल में आवाज़ आई, मेरे बंदे बिन मांगे रिस्क मिल रहा है, कदरदानी कर, ले ले। बस उस आवाज़ ने मुझे तसल्ली दी और उस आवाज़ से मैं मुतमईन हुआ और कहने लगे कि बस मैं फिर उस ऊँटनी को लेके चला शाम तक। एक साहब ने देखा, कहा वाह ऐसी ज़बरदस्त ऊँटनी कहाँ से ली? मैंने कहा बेचनी है। वाकई बेचनी है, ये तो बहुत आला नस्ल की है, ये लोग तलाश करते हैं, ये तुम कितने की लोगे? कहा तुम कीमत लगाओ, तुम कितने की लोगे? कहा कि उसने 500 दिरहम कहा। मैंने कहा नहीं, मैं 800 से कम नहीं दूंगा। कहा अपनी ज़बान पे पक्के रहोगे? कहा पक्का हूँ। कहा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें 800 दिरहम देता हूँ। कहा कि मेरी लगाम नहीं पकड़ी जा रही थी, मेरा हाथ कांप रहा था। उसने मेरे हाथ कांपते देख के कहा क्या हुआ, तकलीफ हो रही है, कोई लर्जा हो गया? मैं क्या इजहार करूं, मैं तो 1 दिरहम को तरसता था और 800 दिरहम। कहा उसने मेरे हाथ से लगाम ले ली और मुझे खुद ऊँटनी में बिठा लिया और पैदल जा रहा। अब मेरा नक्शा अजब बढ़ गया, अजीब हो गया। मैं गुलाम, अब मैं आका बना बैठा हूँ और मुझे ऊँटनी पे ले जा रहा है। घर गया, उसने मुझे अच्छा खाना खिलाया, बड़ी इज्जत दी, ऊँटनी को खाना दिया और मुझे 800 दिरहम की थैली पकड़ा दी। कहा मैं परेशान, इसको लेके कैसे जाऊँ? वो मेरी परेशानी भांप गया। कहा आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहा कि मैं फ़लाँ बसरा की, फ़लाँ गाँव, फ़लाँ बस्ती, फ़लाँ जगह का रहने वाला हूँ। कहा मैं पहुँचाऊँगा। उसने ऊँटनी पे मुझे फिर बिठाया, खुद साथ बैठा और मुझे आगे बिठाया, खुद पीछे बैठा। हालांकि उस वक्त वो मालिक था, मैं मालिक नहीं था। मुझे 800 दिरहम दे चुका था और मुझे घर पहुँचाया।